नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्निकल क्वेश्चंस आज दिस ईयर फॉर 2021 बैच। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने लगभग 51 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो इस साल पूछे गए हैं। इवन इस वीडियो में कम से कम नहीं तो 15 to 16 बच्चों से जो इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इंक्लूड किए हैं। इवन बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन भी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सीएसई, ईसी, ट्रिपल ई और एमई के बच्चों से अलग अलग ब्रांचेस के बच्चे हैं उनके भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं। बट दोस्तों, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है सीएसई के अलावा जो भी ब्रांच वाले हैं कि आप सभी प्लीज सीएसई के क्वेश्चंस भी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आप इस वीडियो में खुद देखोगे कि ईसी ब्रांच से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अभी दोस्तों मेरे पास एक इंटरव्यू भी आया है मैकेनिकल के बंदे का, वो अभी मैं आज 2 दिन में शेयर कर दूंगा आपसे। दोस्तों, उस वीडियो में मतलब उससे भी बहुत सारे कोर ब्रांच के क्वेश्चन पूछे गए हैं सीएसई के। और दोस्तों, इसमें मैं सीनियर एनालिस्ट और सीआईएस पोजीशन, इन तीनों पोजीशंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। हर क्वेश्चन के सामने लिखा होगा कि वो सीएसई में पूछा गया है और कौन सी प्रोफाइल में वो पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने 2 इंटरव्यू डाले थे, प्रिया और धनंजय का, और ये दोनों ही कैपजेमिनी में सेलेक्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक धनंजय का और प्रिया का। दोस्तों जाइए और इनका इंटरव्यू देखिए और इनकी वीडियो पे कमेंट कीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए, बधाइयां दीजिए, बहुत बहुत बधाइयां दीजिए। बाकी लोगों का भी रिजल्ट नहीं आया है, जैसे ही उनका रिजल्ट आता है मैं उनका भी रिजल्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों एक बात और बता दूं, मैं कल लाइव आया था जहां मैंने HR क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों उसमें मैंने आपको मेनली टेल मी अबाउट योरसेल्फ और जो भी लोगों की क्वेरी थी वो भी आप देख सकते हो और रिलेट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस के साथ जो इस साल पूछे गए हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये सबके लिए कॉमन है, जो भी ब्रांच है या फिर जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आज मैं बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। क्या क्या आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जब ये क्वेश्चन आप आंसर करते हो। दोस्तों पहला है, इन दिस डू नॉट स्पीक एनीथिंग फॉर विच यू आर नॉट श्योर अबाउट। दोस्तों इसमें कुछ भी ऐसा मत बोलिए, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मत बोलिए जिसके ऊपर आप श्योर नहीं हो। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बहुत लोग पूछते हैं सर मैं जावा में श्योर नहीं हूं बट मैंने अपने रिज्यूमे में लिख दिया है। भाई अगर रिज्यूमे में लिख दिया है तो बोलना मत, क्योंकि जो आप बोलते हो उस पर इंटरव्यूअर का ज्यादा फोकस जाता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपने पाइथन नहीं लिखा है तो पाइथन बोल दीजिए उस वक्त, बट कुछ ऐसा मत बोलिए जिस पर आप श्योर बिल्कुल नहीं हो। नेक्स्ट है दोस्तों, बी प्रिसाइज विद योर इंट्रोडक्शन, डोंट ट्राई टू इंक्लूड सो मेनी टेक्नोलॉजीज। दोस्तों एक बात और, अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, 4-5 आती है, पाइथन आती है, जावा आती है, सी आती है, C++ आती है, फिर आपको फ्रंट एंड लैंग्वेजेस भी आती है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप सारी की सारी बोल दोगे, क्योंकि इंटरव्यूअर का आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब आपसे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछने लग जाएगा, फिर आप लास्ट में फंस सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस का मेरा मतलब है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है दोस्तों, वो फिर लैंग्वेजेस छोड़ देगा, वो OS और CN में आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इफ डन एनी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट डू मेंशन इट। दोस्तों ये मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप इसलिए इंक्लूड कीजिए बिकॉज अगर आपने कोई टेक्निकल स्किल भी आप मेंशन नहीं कर रहे ना, बट आपने इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट इंक्लूड कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू दोस्तों इसी पर चलने वाला है, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट पर। और इंटरव्यू दोस्तों 15 से 20 मिनट चल रहा है इस बार, उससे ज्यादा नहीं चल रहा है। 1-2 बच्चे हैं रेयर केसेस में जिनका 35 मिनट तक एक्सीड हुआ है, और कुछ बच्चे दोस्तों ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट इंटरव्यू चला है इस बार। तो ध्यान रखिए, अगर आपने इंटर्नशिप की है तो उसके बारे में पढ़कर जाइए कि वो कितने ड्यूरेशन की थी और जिस कंपनी में काम किया है वो किस कंपनी थी, कैसी कंपनी थी और आपका रोल क्या था। और प्रोजेक्ट में भी दोस्तों सब देख लीजिएगा। वैसे मैं अलग से डिस्कस करूंगा कि इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट में भी आपको कैसे आंसर करना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था रिज्यूमे वॉक थ्रू। अब होगा क्या, पहले होता क्या है दोस्तों, आप इंटरव्यू के सामने जाते हो, दोनों का वीडियो कॉल ऑन हो जाएगा, आपसे वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद वो आपकी तरफ देखेगा नहीं, बहुत रेयर होता है वो आपकी तरफ देखेगा, वो आपके रिज्यूमे की तरफ देखेगा, वो सुनेगा, बट उसका ध्यान रहेगा आपके रिज्यूमे पे, बंदे ने रिज्यूमे में भी क्या लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है, मेनली ही विल लुक वेदर यू हैव डन एनी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट। वो दोस्तों इसलिए इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के बारे में देखता है क्योंकि अगर आपने इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट की है मींस आपको प्रोजेक्ट का आइडिया है, आपको ये आइडिया है कि काम कैसे होता है।
मीन्स टेक्नोलॉजीज कहाँ यूज होती हैं, एप्लीकेशंस कहाँ एग्जैक्टली हमें किस चीज की क्या एप्लीकेशन है, तो वो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट इसलिए देखता है। तो ध्यान रखिए अगर आपने किए तो प्लीज बिल्कुल भी मत शर्माइए, उसको इंक्लूड करने में जरूर इंक्लूड कीजिए क्योंकि वो बहुत अच्छा इंप्रेशन देने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट है देन ही विल लुक एट योर टेक्निकल स्किल्स दैट यू हैव मेंशन्ड इन योर रिज्यूमे। दोस्तों होता क्या है, अगर आपने अपना रिज्यूमे में इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट इंक्लूड नहीं किया है तो नेक्स्ट आता है टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि इंटरव्यू का ये चला गया चलो ठीक है बंदे ने नहीं किया इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट, बिकॉज एज अ फ्रेशर हम उसको ले रहे हैं तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उसने टेक्निकल स्किल्स क्या क्या कर रखी हैं तो वो आपसे उस पर फिर वो क्वेश्चन करते हैं। और इतना भी मत कीजिएगा अपने रिज्यूमे में ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल स्किल्स लिख रहे हो जो आती है, अगर एक भी टेक्निकल स्किल पर श्योर हो, पाइथन पर श्योर हो वो लिख दीजिए, बट ये नहीं है भाई पाइथन के साथ सी भी जोड़ दी, फिर जावा भी जोड़ दी, C++ भी जोड़ दी, दोस्तों कुछ नहीं है, वहीं डूब जाओगे पानी में। सजेशन है मेरा, डू नॉट मेंशन एनी स्किल इन द रिज्यूमे फॉर विच यू आर नॉट श्योर अबाउट, मत कीजिएगा। मैंने रेड पॉइंट पे आपको बता रहा हूं फिर से मत कीजिएगा। मैं खुद एक्सपीरियंस हूं, मेरे दोस्त हैं, इवन कुछ लोगों ने मुझे बताया भी है सर आप बिल्कुल सही बोलते थे कि इंक्लूड मत कीजिएगा। नेक्स्ट है इफ मेंशन एनी सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट मेंशन किया है अपने रिज्यूमे में तो ही कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन दैट आल्सो। अगर आपने दोस्तों अपना कोड शेफ का DSA सर्टिफिकेट इंक्लूड किया हो, बहुत लोगों ने MTA सर्टिफिकेट किया है जो पाइथन से शायद माइक्रोसॉफ्ट का है, एंड इवन बहुत लोगों ने AWS का किया है। अगर आपने कोई भी इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर किया है तो ध्यान रखिए उसके बारे में पढ़ के जाइए कि आपने इस सर्टिफिकेशन से सीखा क्या था, क्योंकि होता क्या है आजकल हम सब सर्टिफिकेशन ले लेते हैं बट हमें ये पता नहीं चलता कि भाई उसमें सीखा क्या था हमने। तो इंटरव्यूअर का जो मेन एस्पेक्ट होता है वो यही होता है कि ही वांट टू नो व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस सर्टिफिकेशन कोर्स। नेक्स्ट टेल मी अबाउट योर इंटर्नशिप। अब दोस्तों इंटर्नशिप में पूछा गया जाता है, आज मैं अलग से बताने वाला हूं आप सभी को। पहला होता है वेयर यू डिड योर इंटर्नशिप, आपने अपनी इंटर्नशिप कहाँ की, इसमें आपको अपनी कंपनी का नाम मेंशन कीजिए, कंपनी किन किन चीजों टेक्नोलॉजीज में डील करती है और कितने पीरियड के लिए थी, मतलब कितने टाइम के लिए आपकी इंटर्नशिप चली। व्हाट वाज कंपनी ऑल अबाउट, कंपनी में टेक्नोलॉजीज बताइए, कंपनी के बारे में बता दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, और कंपनी किन किन प्रोजेक्ट्स पर डील करती है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रोल यू वाज असाइंड फॉर, आप इंटर्नशिप के लिए असाइन थे ठीक है, बट इंटर्नशिप में भी आपने किस डिपार्टमेंट में काम किया, आपने टेस्टिंग में किया, आपने डेटा फील्ड में किया, आपने क्लाउड फील्ड में किया, आपने डेवलपर फील्ड में किया, आपने फ्रंट एंड फील्ड पर किया, आपने किस पर किया। तो इससे इसका मीनिंग ये होता है, रोल में ये मत सोचिएगा कि आपको ये बोलना है सर मैं इंटर्नशिप के लिए असाइंड हुआ था, नहीं, आप इंटर्नशिप में भी आप किस डिपार्टमेंट में थे ये बताना है आपको। नेक्स्ट था इन विच टेक्नोलॉजी यू वर्क ऑन, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क किया। अगर आप फ्रंट एंड पे थे तो आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे किया होगा, आप क्वालिटी टेस्ट एनालिसिस पे थे तो आपने SDLC मॉडल जो होता है और डिफरेंट टेक्निक्स जो होती हैं उसके बारे में जाना होगा, तो उसके बारे में बताइए दोस्तों। नेक्स्ट होता है टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट में मेनली क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यूअर पूछता है आपसे। पहला होता है व्हाट वर द डिफिकल्टीज यू फेस व्हाइल डूइंग दिस प्रोजेक्ट, क्या क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की इस प्रोजेक्ट को करते समय। तो दोस्तों बता सकते हो, ये भी बता सकते हो सर व्हाइल राइटिंग द कोड, लाइक कोड में मुझे दिक्कत आई थी, आई टुक हेल्प फ्रॉम माई लाइक प्रोफेसर्स और माई फ्रेंड, या फिर ये भी बता सकते हो सर मैंने खुद से अपनी क्वेरी सॉल्व की थी, डिफिकल्टी सॉल्व की थी जो भी मुझे फेस हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों विच लैंग्वेज यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आपका जब आपने मतलब से प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन कर रखा है तो आपके ये जो इंटरव्यू चल रहा है उसको और ले जाए, क्योंकि आप लैंग्वेज बताओगे, पहले इंटरव्यू पूछेगा कि लैंग्वेज में क्या क्या यूज किया, फिर वो उस लैंग्वेज के बारे में पूछेगा। जैसे आपने पाइथन के बारे में बताया, आपने बोला सर मैंने नंपाई और पांडास यूज किए, फिर वो ऐसा हो सकता है कि पाइथन के बेसिक्स आपसे पूछ ले, व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज डिक्शनरीज, व्हाट इज सेट। नेक्स्ट इफ इट वाज अ टीम प्रोजेक्ट देन व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन इन इट। अब होता क्या है दोस्तों, 4 लोगों की टीम बन जाती है, 5 लोगों की टीम बन जाती है, करने वाले 1-2 होते हैं, बाकी लोग बैठे रहते हैं। हाँ दोस्तों ज्यादातर यही होता है, इसलिए इंटरव्यू चाहता है भाई आपका क्या कंट्रीब्यूशन था वो मुझे बताइए। नेक्स्ट था हाउ कैन यू इंप्रूव अ प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट को और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, कितना ज्यादा वो आपको बताना था। अगर कोई आप बताओगे सर इसमें इतनी मुझे स्पॉन्सर मिल जाए, इतनी स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ ले जाऊंगा, ये इतना यूटिलाइज कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं, तो उसको सब बताइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको कंपनी को आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, सो बी रेडी फॉर इट, लाइक ट्राई टू
गिव योर बेस्ट शॉट। नेक्स्ट है दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा जो पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन के नेक्स्ट में देख सकते हो CSE, EC, ट्रिपल ई, ये इन 3 ब्रांचेस के लिए पूछा गया है, और ए का मीनिंग है एनालिस्ट पोजीशन के लिए। दोस्तों आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में बताना था, इसमें कोई कुछ नहीं हुआ था कि भाई तू अपनी स्क्रीन शेयर करो, कोड लिखो, बस सिंपल पूछा था भाई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है व्हाट इज AP सीरीज, दैट इज व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फॉर्मूला बता दीजिए दोस्तों, ये बहुत था, ये क्वेश्चन CSE में पूछा गया है एनालिस्ट पोजीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, हाउ कैन यू फाइंड वेदर द नंबर इज स्क्वायर और नॉट। आपको एक नंबर दे दिया 4, आपको बताने स्क्वायर है या नहीं, तो ये 2 का स्क्वायर है, 6 दे दिया, नो, तो ऐसा ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे ख्याल से हाँ इस क्वेश्चन के लिए उस बंदे से स्क्रीन शेयर के लिए बोला था, और उसने उसका आंसर नोटपैड पे लिखा था दोस्तों, और ये क्वेश्चन CSE और EC के लिए पूछा गया था, और एनालिस्ट पोजीशन के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो क्वेश्चन EC ब्रांच के लिए पूछा गया है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर मैं EC ब्रांच का हूं, मैं क्या प्रिपेयर करूं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को अभी अलग मत समझिए, एटलीस्ट DBMS और ऊप्स कर लीजिए, और ये बेसिक कोडिंग क्वेश्चन है, लाइक स्क्वायर बताना, AP सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग, तो इनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, बट ट्रीज ग्राफ पर मत जाइए, और ट्राई कीजिए CSE के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। नेक्स्ट अब व्हाट इज फिबोनाची सीरीज, CSE, ट्रिपल ई, सीनियर एनालिस्ट और एनालिस्ट, ये दोनों पोजीशंस के लिए पूछा गया है, और ये सीरीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, मैंने अपने पिछले इंटरव्यूज में बताई है, आप देख सकते हो। और इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, होती गया है इसमें आपको अपना फॉर्मूला बताना है कि सर नेक्स्ट नंबर कैसे आता है, प्रीवियस 2 का सम लेकर, ऐसे आपको पूरा बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ विल यू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। आप फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैसे फाइंड करोगे, आपको मेनली इसमें फॉर लूप बता सकते हो कि सर फॉर लूप लगा के कैसे फाइंड करते हैं, बट इसमें दोस्तों एक मॉडिफिकेशन आ जाता है, वो ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, फैक्टोरियल अगर बड़े नंबर का है तो कैसे फाइंड करोगे। तो कभी कभी क्योंकि फैक्टोरियल फाइंड जैसे हम 100 का कर रहे हैं, तो उसमें इंटीजर में शायद शो नहीं हो पाता, तो बिग इंटीजर यूज करते हैं हम, तो उसके बारे में भी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को ये मालूम होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन टू कन्वर्ट इनपुट स्ट्रिंग 2020/09/08 टू आउटपुट 08 सितंबर 2020। CSE में पूछा गया है दोस्तों सीनियर एनालिस्ट, और सीनियर एनालिस्ट वालों से तो सभी से रिक्वेस्ट है, आप तो सोचिएगा भी मत कि आपसे कोडिंग ना पूछी जाए, क्योंकि आप एक कोडिंग राउंड क्लियर कर जाने वाले हो इसमें, तो जरूर तैयार रहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन शेयर की थी, और इस बंदे का इंटरव्यू शायद 35 मिनट इसी का चला था, इसका 10-5 मिनट इसमें लगे थे, और इंटरव्यूअर ने पूछते समय ये क्वेश्चन जब वो डिस्कस कर रहा था, इंटरव्यूअर और मॉडिफिकेशंस भी कर रहा था, लाइक 08 सितंबर 2020 है, वो चाहता था कि सितंबर पहले आ जाए, 08 आ जाए, 2020 आ जाए, तो ऐसा भी हो रहा था दोस्तों, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है CSE, EC, ट्रिपल ई, एनालिस्ट पोजीशन के लिए। तो आपको सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी थी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी थी, होती क्या है दोस्तों ये एग्जैक्टली। नेक्स्ट था, हाउ डू यू डीबग योर कोड, आप अपने कोड को डीबग कैसे करते हो, और ये क्वेश्चन सिर्फ EC के बच्चों से पूछा गया है एनालिस्ट पोजीशन के लिए, पर मैं ये नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन CSE के लिए नहीं पूछा जाएगा, सीनियर एनालिस्ट पोजीशन के लिए नहीं पूछा जाएगा। मेरी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, आप सभी प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, आप भले किसी भी ब्रांच के हों, क्योंकि मैं जरूर जानता हूं मेरे पास कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसे भी आए हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं टेक्निकल में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई कैपजेमिनी। तो दोस्तों ध्यान रखिए, मतलब ध्यान रखना है, अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करके चलिए। नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, CSE, सीनियर एनालिस्ट पोजीशन के लिए। अगर आपने अपने रिज्यूमे में कोई भी वेब डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट इंक्लूड कर रखा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और CSE से तो पूछा जा सकता है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड ईयर में, मोस्टली कॉलेजेस में सेकेंड ईयर में और कुछ कॉलेजेस में थर्ड ईयर में फ्रंट एंड लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, इवन इन पे प्रोजेक्ट भी कराए जाते हैं बच्चों से, स्टैटिक वेब पेजेस भी बनवाए जाते हैं, तो इसका डिफरेंस आपको बताना था। नेक्स्ट, व्हाट आर द पैकेजेस इन पाइथन, हाउ यू यूज देम एंड कैन यू क्रिएट योर ओन पैकेज, CSE सीनियर एनालिस्ट पोजीशन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं एक बार को कि ये क्वेश्चन EC या ट्रिपल ई वाले बच्चों से नहीं पूछा जा सकता, बट ये क्वेश्चन एनालिस्ट पोजीशन के बच्चों से पूछा जा सकता है जो CSE के हैं।
तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए जरूर रेडी रहिए। नेक्स्ट अब व्हाट इज इनहेरिटेंस, सीएसई, ईसी, ट्रिपल ई, एमई, एनएलएस, सीआईएस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बेसिक हो जाता है, और अगर आपको इस क्वेश्चन के साथ इंप्रेशन देना है तो दोस्तों आप सभी को मालूम है क्या इंक्लूड करना है, वो होता है दोस्तों एग्जाम्पल। रियल लाइफ एग्जाम्पल इंक्लूड कर दीजिए ऊप्स के क्वेश्चन में। सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत बड़ा इंप्रेशन बन जाता है उस समय। ये समझ लीजिए 60 to 50% आप इंटरव्यू पास कर लेते हो। नेक्स्ट है हाउ डू यू डिबग योर कोड। मैंने ये क्वेश्चन 2 बार इंक्लूड कर दिया है दोस्तों, लेट मी चेक, यस, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट था राइट अ कोड टू एक्सप्लेन एक्सेस मॉडिफायर्स। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन सीएसई और ईसी में भी पूछा गया था। हाँ ये जो हाउ डू यू डिबग योर कोड है, हाँ ये मैंने अलग अलग इसलिए लिया क्योंकि मैंने लिख रखे हैं अलग अलग इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो ये क्वेश्चन 3 जगह पूछा गया है, 2 ईसी में और एक सीनियर और एक सीएसई में। तो सीनियर एनालिस्ट पोजीशन के लिए दोस्तों पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। हाउ डू यू डिबग योर कोड। नेक्स्ट था राइट अ कोड टू एक्सप्लेन एक्सेस मॉडिफायर्स। अब आपको दोस्तों एक्सेस मॉडिफायर्स जो होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इनका आपको शॉर्ट कोड लिख दीजिए। आप बता सकते हो, जैसे इसका आपको इनने राइट अ कोड पूछा है तो होगा क्या, आप वेरिएबल्स दिखा सकते हो अलग अलग क्लासेस बनाकर, सर ये वेरिएबल इन क्लासेस में जाएगा, इन क्लासेस में नहीं जाएगा। तो ऐसे कर आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो। और एक क्वेश्चन सीएसई, ट्रिपल ई, ईसी के लिए पूछा गया है, सीनियर एनालिस्ट और एनालिस्ट पोजीशन के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज डीजेंगो मेंशन्ड इन रिज्यूमे। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बच्चे ने अपने रिज्यूमे की टेक्निकल स्किल में मेंशन कर रखा था। डीजेंगो होता क्या है, सीएसई ईसी का बंदा था, 2 बच्चों ने शायद इंक्लूड कर रखा था। मुझे एक का तो फॉर श्योर हूँ, ईसी का मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट हाँ सीएसई वाले बंदे ने तो कर रखा था। तो सीनियर एनालिस्ट के लिए था, उससे क्वेश्चन पूछा गया डीजेंगो, उसने अच्छे से आंसर किया। और बट हाँ उसने दोस्तों एक और चीज इंक्लूड कर रखी थी, मशीन लर्निंग इंक्लूड कर रखी थी उस पर। इसी बंदे से इस पे क्वेश्चन पूछा गया था और वो उसका आंसर नहीं दे पाया था। इवन वो मशीन लर्निंग बेसिक भी नहीं बता पाया था कि मशीन लर्निंग होती क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स होते क्या है, सीएसई, एमई, ईसी, एनालिस्ट और सीनियर एनालिस्ट के लिए क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डेटाबेस। दोस्तों लगता तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि भाई पूछ क्या रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस पूछ रहे हैं। हाँ दोस्तों क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेसिक हो जाता है, बट हाँ वो आपसे डेफिनेशन एक्सपेक्ट नहीं करते, बट हाँ बेसिक लॉजिक एक्सपेक्ट करते कि एग्जैक्टली होता क्या है। नेक्स्ट है राइट अ क्वेरी टू परफॉर्म ऑर्डर बाय क्लॉज। आपको कोई भी, जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन में आप एक काम कर सकते हो, जैसे आपको टेबल दे रखी है और ऑर्डर बाय क्लॉज परफॉर्म करना है, जैसे आईडी पर परफॉर्म कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखा है, इसको डिसेंडिंग में परफॉर्म करके दिखा दो। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने 2 बार इंक्लूड कर दिया, व्हाट आर स्टैटिक वेरिएबल्स, बट यहाँ ये एमई भी इंक्लूड किया है मैंने, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को करने का। राइट अ क्वेरी टू परफॉर्म इनर जॉइन। इनर जॉइन क्वेरी परफॉर्म करने की आपको क्वेरी लिखनी थी, इनर जॉइन के साथ ध्यान रखिए, और बाकी जॉइंट्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों मैं तो ये भी जानता हूँ क्रॉस जॉइन भी मेनली पूछ लेते हैं, इस पर आप डिपेंडेंट मत रहिए। सीएसई वालों से तो मेरी रिक्वेस्ट है, डीबीएमएस, ऊप्स आपके लिए तो भाई मस्ट है। एक बार ईसी वाले बच्चों से मेरा ये है कि भाई तुम लोग बेसिक्स कर लो, बट सीएसई वालों को तो अच्छे से करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वर्सेस सी प्लस प्लस, विच वन इज बेटर। आपको इन दोनों लैंग्वेजेस के बारे में बताना था, सी और सी प्लस प्लस। कभी कभी ये लोग जावा और पाइथन को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड में देखा जा रहा है पाइथन बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज की जा रही है, बट कंपनीज को जावा की नीड होती है, बहुत ही ज्यादा नीड होती है, बट पीपल आर प्रेफरिंग, स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग पाइथन ओवर जावा। So try to do the difference between them also. What is the difference? And next question is what are data structures and which data structure should be used in which case? दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, सच्ची बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। ये क्वेश्चन अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना, एक तरीके से आपका ईसी वाले बच्चों का तो डेटा स्ट्रक्चर जो उन्हें करना है उनका पार्ट खत्म। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं आपको कैसे तैयार करना है। आपको पहले अपनी डेफिनेशन करनी है डेटा स्ट्रक्चर की, फिर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर लिख लीजिए, एरे, हैश सेट, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, डबली लिंक लिस्ट, एंड फिर आता है आपका ट्रीज आता है, ग्राफ आता है, ग्राफ को इंक्लूड मत कीजिए। अब होगा क्या, विच डेटा स्ट्रक्चर शुड बी यूज्ड इन विच केस। अब आपको इन सभी डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, एप्लीकेशन मालूम होनी चाहिए, और लास्ट टू लास्ट बस इंप्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए।
बाकी उससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं और ना ही ज्यादा आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे, बट हाँ वो आपसे ये जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई विच डेटा स्ट्रक्चर शुड बी यूज इन विच केस। अगर सपोज कीजिए मैंने आपको एरे दे दिया है और उसमें डुप्लीकेट नंबर है, अब हमें वो रिमूव करने हैं, तो हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करके वो हटा सकते हो बड़ी आसानी से। तो आप सभी का आंसर होगा सर आप हैश सेट यूज कीजिए, उससे आप रिमूव कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन होते हैं लाइक स्टैक के, जो क्वेश्चन स्टैक से ही होते हैं, तो उनके बारे में भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं मानता हूं भाई एक हद तक आपने इंटरव्यू मतलब डेटा स्ट्रक्चर आपकी तैयार हो गई है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक। ये तो सीएससी के लिए पूछा जाएगा, ईसी वाले इतना टेंशन मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को लेके, बट ये सीनियर एनालिस्ट पोजीशन मैंने इंक्लूड किया है, एनालिस्ट पोजीशन के लिए भी पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफाइन एक्सेस मॉडिफायर्स। पिछले क्वेश्चंस में उन्होंने पूछा था कि वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से सीएससी का था, एक्सेस मॉडिफायर का एक क्वेश्चन था ना दोस्तों, व्हाट आर द डिफरेंट, हाँ ये 17 क्वेश्चन राइट अ कोड टू एक्सप्लेन एक्सेस मॉडिफायर्स। इसमें कोड पूछा था, ये इसमें एमई ब्रांच इंक्लूड नहीं थी, बट इस क्वेश्चन में एमई भी इंक्लूड कर दिया और तीनों ब्रांचेस के लिए पूछा गया। सिंपल पूछा है भाई कि चारों जो आपके पब्लिक होते हैं, प्रोटेक्टेड होता है, प्राइवेट होता है और एक डिफॉल्ट भी होता है, वो एग्जैक्टली होता क्या है, डिफॉल्ट इतना इंक्लूड नहीं करना, बट हाँ वो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्ट पूछ लेते हैं और ये चारों ब्रांचेस के लिए पूछा गया है और तीनों पोजीशंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, योर फेवरेट सब्जेक्ट इन योर कोर्स एंड व्हाई। ये क्वेश्चन दोस्तों छूट की तरह होता है, भाई तुमसे पूछ लिया मजा आ गया। होगा क्या, इंटरव्यू की स्टार्टिंग हो गई, आप भाई मैकेनिकल के हो, आप श्योर नहीं हो भाई मैं सीएससी का आंसर नहीं दे पाऊंगा, और इंटरव्यू ने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया योर फेवरेट सब्जेक्ट इन योर कोर्स एंड व्हाई। आप अपने मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट्स बोलिए जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो, अगर आप ईसी के हो, ट्रिपल ई के हो, सीएससी के हो, आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताइए और व्हाई, आपको अच्छा क्यों लगता है। उस समय कोई भी जेन्युइन रीजन बनाकर आप बता सकते हो, अगर आप पे जेन्युइन रीजन हो तो जरूर दीजिए, और उस सब्जेक्ट के बारे में फिर फॉर श्योर आपसे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट अब व्हाट लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, राइट अ फंक्शन टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। ये दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए स्क्रीन शेयर करवाई थी और नोटपैड पर उसने आंसर लिखा था, और उससे फिर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते समय ये भी पूछा था भाई एक फंक्शन वो भी लिख दो, अगर 1 to 100 प्राइम नंबर्स हो तो हमें 1 to 100 पर्टिकुलर रेंज के कैसे पता चलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो व्हाट लैंग्वेजेस यू आर कंफर्टेबल इन, आपको अगर लैंग्वेज जावा पाइथन बोलते हो तो आपको बोलना है और फिर आपको फंक्शन लिखना है। दोस्तों 2 मिनट मुझे दीजिए। दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ये क्वेश्चन ओएस का है शायद और सीएससी ब्रांच से पूछा गया था, और दोनों पोजीशंस के लिए सीनियर एनालिस्ट एंड एनालिस्ट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन जो ओएस के आते हैं इसमें ईसी वालों को इतना नहीं घुसना है, बट हाँ ईसी वालों को डीबीएमएस और रूप्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, बट सीएससी वालों आप देख लो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट यू डिड ड्यूरिंग लॉकडाउन टू एनहेंस योर टेक्निकल स्किल्स। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा फालतू आपका इंटरव्यू बेकार हो जाए। इसमें जरूर ऐसा बोलिए भले ही आपने अभी 7 दिन पहले कोई टेक्निकल स्किल इंप्रूव की हो, उसको पूरे 4 महीने के लिए बना दीजिए सर मैंने 4 महीने से इंक्लूड मतलब स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, और कोई सर्टिफिकेशन किया हो तो उसके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि लॉकडाउन में इंटरव्यू एक्सपेक्ट करेगा बच्चा 4-5 महीने से घर पर है, कुछ नहीं कर रहा, ना कॉलेज का इतना बर्डन है ना किसी और चीज का इतना बर्डन है, अगर बर्डन हुआ भी होगा तो 1-2 महीने हुआ होगा, बाकी के 2 महीने उसने क्या किए। क्योंकि इसमें अगर आप बताते हो, बहुत बच्चों ने बताया सर मैंने कोडिंग की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। हाँ अगर आप कोडिंग के बारे में बता रहे हो तो थोड़ा श्योर भी रहना कि आपसे कोडिंग पूछ सकते हैं, बोल दीजिएगा सर इस लॉकडाउन में स्ट्रॉन्ग किया तो आपसे इतना हार्ड एंड कोड नहीं पूछेंगे, बट हाँ पूछेंगे जरूर, और कोई ना कोई सर्टिफिकेशन किया है तो उसको जरूर इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज ओवरलोडिंग, सीएससी ईसी सीनियर एनालिस्ट पोजीशन, ये भी ऊप्स का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मशीन लर्निंग, सीएससी सीनियर एनालिस्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कम से कम नहीं तो दोस्तों 5 से 6 बच्चों के इंटरव्यू में बस यही पूछा गया है व्हाट इज मशीन लर्निंग, और उसमें से 5 के 5 सीएससी के तो सीनियर एनालिस्ट पोजीशन के लिए। पर मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन ईसी से भी पूछा जाता है, क्योंकि आजकल ईसी के बच्चे भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ट्रिपल ई के कर रहे हैं, एमई के कर रहे हैं। मशीन लर्निंग इज वेरी ट्रेंडिंग न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सो आपको पता होना चाहिए मशीन लर्निंग होती क्या है।
मशीन लर्निंग अपनी देसी भाषा में बता सकते हो सर मशीन लर्निंग ये होती है, वो उससे भी पता लग जाएगा, क्योंकि आपको अगर इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता है तो इंटरव्यूअर जब भी आपसे खुश हो जाएगा। नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। अगर आप श्योर हो कि भाई मुझे मशीन लर्निंग आती है और आपने बहुत कॉन्फिडेंटली मशीन लर्निंग का आंसर दिया, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया सकता है। सुपरवाइज लर्निंग आप लेबलिंग डेटा होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग में नॉन लेबलिंग डेटा होता है, तो इसके बारे में ध्यान रखिए। और अगर आप प्रिटी श्योर हो, और कुछ बच्चों ने तो अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा था मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स, तो उनसे जब भी पूछा गया था उनसे तो और इन डेप्थ गए थे उनके प्रोजेक्ट को लेकर ही। मशीन लर्निंग और फिर सुपरवाइज लर्निंग पे बेसिक क्वेश्चन हो ही जाता है। नेक्स्ट आर नेम्स ऑफ बैकएंड लैंग्वेजेस। बैकएंड लैंग्वेजेस बतानी थी कौन कौन सी होती हैं, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये मैकेनिकल से भी पूछा जाता है बट पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। और ये मत सोचिएगा कि आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया है तटअप, तो पूछा जा सकता है। नेम सम फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, CSE, EC, EEE, सीनियर एनालिस्ट, एनालिस्ट। तो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस भी आपको पता होंगी, फ्रंट एंड के लिए HTML आ गई, आपकी CSS आ गई, और भी बाकी सारी लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट था व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कम से कम 5-6 बच्चों से पूछा गया है, और दोस्तों ये क्वेश्चन भी जरूर कर लीजिएगा। इससे फिर कुछ इवन धनंजय या प्रिया में से किसी से पूछा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशंस होते हैं, 1NF, 2NF, 3NF, और एक और होता है मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट व्हाट आर जॉइंट्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स। आपको जॉइंट्स बताने थे। एक वीडियो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें पूछा था व्हाट इज लेफ्ट जॉइंट, यहाँ पूछ लिया है व्हाट आर जॉइंट्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, और ये सभी से पूछा है CSE, EC, EEE, सीनियर एनालिस्ट, एनालिस्ट पोजीशन। तो मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ EC और EEE प्लीज 2-3 दिन रह गए हैं, बाकी के CSE के भी क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि क्या पता कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए। नेक्स्ट अब व्हाट इज AI इज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी आपका आता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। रोबोट के बारे में बता दीजिए, वो इंटरव्यू एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि बच्चा भाई मुझे AI में जो एल्गोज लगती हैं जो भी लगता है वो सब बताएगा, बट हाँ वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे ने नाम सुना है या नहीं सुना, मशीन लर्निंग जैसा नाम सुना है नहीं सुना, अभी तक नहीं सुना, AI हो गया नाम सुना है नहीं सुना, AWS नाम सुना है नहीं सुना, क्लाउड सर्विस होती क्या है। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा फेमिलियर रहिए कि एक्चुअली होती क्या है। नेक्स्ट है डिफाइन क्लास, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन और सब लोग खुश हो जाते हैं भाई डिफाइन क्लास पूछा, बट आंसर बहुत रेयर लोग कर पाते हैं क्लास होता क्या है। ये क्वेश्चन सबसे पूछा गया है CSE, EC, EEE, ME, सीनियर एनालिस्ट, एनालिस्ट, CIS के लिए बता दूं दोस्तों 4 से 5 बच्चे ऐसे थे जिनसे बस 2 ही क्वेश्चन पूछे गए, और फिर मुझे बाद में पता चला CIS जो हो रहा है वो नॉन टेक्निकल हो रहा है, बट कुछ लोगों से बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए, बट कुछ लोगों से तो कुछ भी नहीं पूछा है। नेक्स्ट है डिफाइन लिंक्ड लिस्ट, वो मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन बताया था, उसमें आपकी डेफिनेशंस, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स और सारे कवर हो जाएंगे। डिफाइन लिंक लिस्ट कर रहे हो और अगर वो आपसे स्क्रीन शेयर के लिए बोल रहे हैं तो उनको कुछ एग्जाम्पल भी बताइए कि सर लिंक लिस्ट ये होती है और ऐसे करते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, मैं अपने चैनल पे रोजाना जॉब्स और इंटर्नशिप अपडेट्स भी डालता हूं। अगर आप में से किसी का L&T इन्फोटेक का इंटरव्यू रह गया है तो आप इसका भी वीडियो देख सकते हो, और आप में से जो TCS के लिए अप्लाई कर रहा है, TCS डिजिटल, TCS NQT भी आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसके भी इंटरव्यूज आपके लिए जरूर बनाऊंगा। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप में से अगर जिसका इंटरव्यू होता जाता है मुझे मेरी मेल ID techandtarget@gmail.com पर अपना इंटरव्यू शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों प्लीज 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 इस वीडियो पर टारगेट बना रहे हैं 300 लाइक्स का, और जल्दी से इस वीडियो पर 300 लाइक्स करवा दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ये वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मैं 3-4 दिन से लगा पड़ा हूं, क्योंकि मैंने 15 से 16 इंटरव्यू इंक्लूड किए हैं इसमें, क्वेश्चंस डिफरेंट। तो प्लीज मेरे को इन सब लाइक और कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और काम करने की, मैं आप लोगों के लिए और कंटेंट बनाऊंगा। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड एरे। ये क्वेश्चन सीनियर एनालिस्ट पोजीशन CSE से पूछा गया है। ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंस बताना है, तो सभी बताते थे। एरे लिस्ट में साइज मॉडिफाई हो जाता है, उसमें नहीं होता, एक में इंसर्शन में दिक्कत आती है, एक में नहीं आती, डिलीशन में आती है, तो इन सब के आपको डिफरेंस इंक्लूड करके बताने हैं दोस्तों। नेक्स्ट है व्हाट इज अजाइल मेथड।
अजाइल मेथड आता है दोस्तों SDLC में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का क्वेश्चन है दोस्तों। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया है कि प्लीज और प्लीज SDLC कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं तो स्टार्टिंग से आप लोगों को DBMS और ऊप्स पर फोकस करके चल रहा था, बट एजाइल मेथड पूछे जा रहे हैं। और एजाइल मेथड के साथ कभी कभी और भी वाटरफॉल मॉडल है वो भी पूछ लिया जा सकता है, वो भी उसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज बिग डेटा। ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसको भी दोस्तों तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हाउ कैन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो ये उप्स का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट बनाते समय वो आपसे बाकी सारे क्वेश्चंस भी पूछते चले जाएंगे, भाई तुम क्लास कैसे बना सकते हो, फिर डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज बताओ, कंस्ट्रक्टर बताओ। तो बाकी चीजों के साथ भी रिलेट कर लेना कैसे क्या बनता है और किसका क्या यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू जॉइन टू टेबल्स बाय रिमूविंग डुप्लीकेट रोज। आप दो टेबल को कैसे ज्वाइन कर सकते हो बाय डुप्लीकेटिंग रोज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा आ गया है, क्योंकि सीक्वल में हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट गाइज मैं भी कुछ ही नहीं कर सकता। मेरे को जब पता चला ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे तो मैंने खुद शेयर किया आप लोगों के साथ। तो तैयार कीजिए, अगर आप लोगों को टाइम मिल रहा है तो अपने आप को इन डेप्थ प्रिपेयर कीजिए सीक्वल के साथ भी। और क्योंकि ये क्वेश्चन उन लोगों ने स्क्रीन शेयर के लिए वो लोग खुद एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसे दो टेबल दे देंगे आपको, स्टूडेंट दे देंगे, स्टूडेंट का डेटा दे देंगे, या फिर स्टूडेंट दे देंगे, एक प्रोफेसर की टेबल दे देंगे, उससे रिलेट करके कुछ बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कैन बी इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दोस्तों ये भी उप्स का क्वेश्चन है और ये आपसे पूछ लिया सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के साथ कभी कभी इंटरफेस भी पूछ लेते हैं और डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपको उप्स पढ़नी है तो आप जावा टी पॉइंट रेफर कर सकते हो। वहां आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे विद रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप रिलेट कर पाओगे और डिफरेंस भी दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज में आपको ACID डिफरेंट एक्सप्लेन करना होगा। ए का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है। दोस्तों तैयार रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, घबराइएगा मत। इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि मैं सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दूं, मींस बहुत सारे इंक्लूड कर दिए मैंने। 47 हो चुके हैं, 48 देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज SDLC, टेल मी अबाउट डिफरेंट मॉडल्स ऑल्सो। हमें डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बताना था। SDLC में मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, SDLC होती क्या है एक्चुअली। और दोस्तों आप सभी को ये भी पूछ लेते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में SDLC का मेन यूज क्या है। मैं आप सभी को बता दूं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिफोर डिप्लॉइंग अ प्रोजेक्ट we need to test whether it's यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन कितना होगा, कितना ज्यादा ये यूज आने वाला है। तो उसके लिए टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो एक बात फिर बता दूं, मैंने HR क्वेश्चन का अगर लाइव सेशन आया था आप देख सकते हो, तो इन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जो बाकी लोगों के डाउट्स है शायद आप लोगों की भी वही डाउट्स हो सकते हैं, तो इनमें आप बाकी लोगों के क्वेश्चन देख सकते हो और आप देखिए उनके क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस थे और मैंने उनके आंसर किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती क्या है दोस्तों। एक्सेप्शनल हैंडलिंग में दोस्तों डिफरेंट एक्सेप्शंस होते हैं। अरिथमेटिक एक्सेप्शंस होते हैं, फिर ट्राई ब्लॉक आता है, कैच ब्लॉक आता है, फाइनली ब्लॉक आता है। आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज ट्राई ब्लॉक, व्हाट इज कैच ब्लॉक एंड व्हाट इज फाइनली ब्लॉक। तो डिफरेंट ब्लॉक्स के यूज देख लीजिए, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट एक्सेप्शंस देख लीजिए कब आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। CSC एनालिस्ट पोजीशन के लिए क्वेश्चन था मल्टी थ्रेडिंग आपको बतानी थी कि मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है दोस्तों। तो ये भी उप्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इसी से नहीं पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट अगर आप पे टाइम है तो पढ़ लीजिएगा मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ये है व्हाट इज इंडेक्सिंग एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। दोस्तों ये वैसे दो अलग अलग क्वेश्चन थे, बट मेरे को इसी स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कोशिश की कि इसी क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन इंक्लूड कर दूं। तो ये गए दो क्वेश्चन इंक्लूड थे, डिफरेंट कीज के बारे में बताना था। सुपर की पूछ लेंगे, प्राइमरी की पूछ लेंगे, फॉरेन की पूछ लेंगे, फिर आपको इंडेक्सिंग बतानी है, क्लस्टर्ड इंडेक्स बता सकते हो, CSC सीनियर एनालिस्ट और एनालिस्ट पोजीशन के लिए। दोस्तों ये थे हमारे सारे क्वेश्चन जो हमने देखे हैं अभी इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू के।
अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको अभी भी कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को जल्दी से जल्दी यार 300 लाइक्स करिए, जिससे कि मैं आपके लिए एक और वीडियो निकाल दूं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत अच्छा आप लोग मुझे प्यार वगैरह दे रहे हो, आप ये भी वीडियो देख सकते हो जिस पर आप ये वीडियो दोस्तों ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और सीरियसली बताऊं, इसके क्वेश्चंस लोगों से पूछे भी जा रहे हैं, जो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए कैपजेमिनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो आप इस वीडियो को तो ज़रूर देखिए और बताइए मुझे कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।